हेलो फ्रेंड्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑन कंक्रीट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन सितु कंक्रीट पे जो टेस्ट होता है, जब जो बेसिक एक सबसे सिंपल टेस्ट साइट पे हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट इज़ नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट like 350 to 400 millimeter length in one steel cylinder like thing will be there, like steel bottle you can say, और उसके अंदर एक आपका प्लंजर रहता है और एक एनर्जी मास रहता है अटैच टू ए स्प्रिंग। और जब ये आपका हैमर कंक्रीट की सरफेस पे जब हम इसको पुश करते हैं तो हार्डनेस जो कंक्रीट की जितनी ज़्यादा रहेगी उस हार्डनेस से वो एनर्जी मास रिबाउंड होता है, और जितनी स्पीड से वो रिबाउंड होगा दैट इज़ डिनोटेड बाय ए नंबर कॉल्ड रिबाउंड नंबर। अब कंक्रीट की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी, कंक्रीट की सरफेस कंडीशन जितनी अच्छी रहेगी, उतनी स्पीड से रिबाउंड होगा एंड रिबाउंड नंबर विल बी हाई। तो जिसमें से फॉर एग्जांपल आपका रिबाउंड नंबर यदि 40 से ऊपर है तो इसका मतलब आपकी कंक्रीट इज़ इन गुड कंडीशन। उसके बाद 30 से 40 के बीच में यदि आपका रिबाउंड नंबर है तो कंक्रीट इज़ इन फेयर कंडीशन, और 20 के नीचे आपका 20 से लेके 15 to 20 के बीच में यदि आपका रिबाउंड नंबर है तो थोड़ी सी पुअर क्वालिटी की कंक्रीट है। मीन्स अंदर कहीं ना कहीं उसमें या तो रिइंफोर्समेंट में करोजन की वजह से क्रैक्स हुए हैं या कहीं पे कुछ हनीकॉम्ब है लाइक दैट। और रिबाउंड नंबर यदि और कम आता है, 0 आ जाता है, तो मतलब एकदम पुअर कंडीशन की कंक्रीट है, उसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। सो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी सिंपल टेस्ट एंड दिस रिबाउंड नंबर कैन बी कोरिलेटेड विथ compressive strength also with the help of graphs available. So this is a basic test carried out at all sites. In fact, I would suggest my field engineers, those who are working on projects, there also you can keep this instrument, which will be very useful to cross verify the cube strength of the site. During our fresh building also this instrument can be used. Now coming back to our point, next test is आपका जो आता है penetration test. पेनिट्रेशन टेस्ट भी काफ़ी एक्यूरेट होता है, विच कैन बी कंडक्टेड ऑन ग्रीन कंक्रीट एज वेल एज इन सितु कंक्रीट। इसमें क्या करते हैं, एक प्रोब आती है, एक मेथड यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड विंडसर प्रोब। वो प्रोब को हम लोग कंक्रीट के अंदर कंप्रेस करके अंदर इंसर्ट करते हैं, और जो फोर्स रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द प्रोब इनसाइड द कंक्रीट इज़ इक्वेटेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। या दूसरा एक होता है इसमें पुल आउट टेस्ट, एक मेटल की डिस्क अटैच टू ए प्रोब which is already bonded to the concrete, and force required to pull the probe from the concrete is equated to compressive strength of the concrete. एक और टेस्ट इसमें हम लोग करते हैं कोर कटिंग टेस्ट। कोर कटिंग टेस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ सिमिलर टू यूर कंक्रीट क्यूब टेस्ट। ओनली थिंग इसमें कंक्रीट का जो कोर है वो कोर ड्रिलिंग मशीन से हम लोग कंक्रीट में से कट करके निकालते हैं उसको, है ना। वेयर इट कैन बी कंडक्टेड, कॉलम सेक्शन में से आप कोर निकाल सकते हैं, बीम सेक्शन में से कोर निकाल सकते हैं, बट उसमें एक क्या है कि कोर की मिनिमम साइज़ 100 मिलीमीटर डायमीटर, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, एंड मिनिमम 150 मिलीमीटर लेंथ का आपका कोर होना चाहिए। रीज़न इज़ बिकॉज उतना बड़ा पीस रहेगा तो तभी आपका वो कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में टेस्ट होगा, एंड इट इज़ टेस्ट इन द सिमिलर मैनर जैसे आपका कंक्रीट क्यूब का टेस्ट करते हैं। अब इसकी कोर की स्ट्रेंथ जो है इट शुड बी अबाउट 75 to 80% ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ। यदि वो आपकी मैच हो रही है इसका मतलब आपकी कंक्रीट जो आपने यूज़ की है बिल्डिंग में वो अच्छी कंडीशन में। यदि आपकी स्ट्रेंथ कम आ रही है मतलब कंक्रीट में डिसइंटीग्रेशन हो गया है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड आता है अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी मेथड। अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी मेथड इट इज़ कंडक्टेड विद इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेट करते हैं एक एंड से, और दूसरे एंड पे उसको मेज़र करते हैं जो टाइम हमको जा रहा है ट्रैवल का उसका, एंड दैट टाइम और डिस्टेंस ऑलरेडी हमको नोन रहता है। जैसे एक स्लैब में आपको यदि ये टेस्ट करना है स्लैब लेंथ ही सपोज 50 मीटर, तो एक एंड से आप वो ट्रांसड्यूसर फिट करके यहाँ से पल्स जनरेट करेंगे, दूसरे एंड पे आपको पल्स पहुँचने में जो टाइम लगेगा, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम गिव्स यू दी वेलोसिटी, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी इसका मतलब आपकी कंक्रीट की कंडीशन अच्छी है, अंदर से कंक्रीट सॉलिड है, दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग मोर वेलोसिटी, पल्स इज़ हैविंग मोर वेलोसिटी। तो यदि आपकी ये 4 किलोमीटर पर सेकंड से या 4000 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है इसका मतलब कंक्रीट इज़ इन गुड कंडीशन। यदि आपका ये 3.5 से 4 किलोमीटर के बीच में है तो थोड़ी सी फेयर कंडीशन में है। उसके नीचे जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो मतलब कंक्रीट में अंदर या तो रिइंफोर्समेंट में कहीं करोजन की वजह से कंक्रीट में क्रैकिंग आ रही है या कहीं हनीकॉम्ब है, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम आती जाएगी। तो लाइक दैट यू कैन कैटेगराइज वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर टेस्ट वी कंडक्ट। उसके बाद
एक टेस्ट हम लोग करते हैं इसमें, अभी करोजन के ऊपर यदि आते हैं तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट करते हैं हम लोग कार्बोनेशन बोलते हैं, सो कार्बोनेशन टेस्ट। नाउ व्हाट इज़ कार्बोनेशन? कार्बोनेशन इज़ नथिंग बट जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कंक्रीट तो इट रिएक्ट्स विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन दी कंक्रीट, और उससे रिएक्शन के बाद में कार्बोनेट फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन्स कि जो पीएच वैल्यू ऑफ ग्रीन हेल्दी कंक्रीट की है विच शुड बी 12.5 to 13, इट रिड्यूसेस एंड कम्स डाउन टू अराउंड 9 और सो। यदि वो उतने लेवल पे आ जाएगी आपकी पीएच, तो इसका मतलब आपकी जो पैसिविटी है अराउंड रीइंफोर्समेंट दैट हैज़ रिड्यूस्ड, और कहीं ना कहीं वहाँ पे एसिडिक फॉर्मेशन हो रहा है, और एज ए रिजल्ट आपका स्टील का करोजन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो टेस्ट करने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फिनॉल्फ्थलीन। आप लोगों ने लेबोरेटरी में भी यूज़ किया होगा। फिनॉल्फ्थलीन को क्या करते हैं हम लोग, फ्यू ड्रॉप्स हम लोग उसके ऊपर डालते हैं। यदि उसमें आपका डालने के बाद पिंक कलर चेंज हो रहा है कंक्रीट का, तो इसका मतलब कंक्रीट इज़ इन गुड कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यदि देयर इज़ नो चेंज इन कलर, इसका मतलब आपकी पीएच वैल्यू रिड्यूस होके 9 के नीचे चली गई है और आपका कार्बोनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो दिस इज़ वन मेथड। देन उसके बाद हम लोग सिंपल एक कवर मीटर टेस्ट करते हैं। कवर मीटर में आपको कवर की डेप्थ पता लगती है कंक्रीट कवर की, और इन्फोर्समेंट का डायमीटर वगैरह पता कर सकते हैं, बेसिक आइडिया लगेगा उसमें। देन करोजन मॉनिटर करने के लिए भी देयर आर वेरियस टेस्ट। उसमें एक होता है आपका हाफ सेल पोटेंशियल करोजन मॉनिटरिंग टेक्निक, जिससे कि आप करोजन का एक्सटेंट मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल तो रेडीमेड करोजन मीटर भी अवेलेबल है। देन रेजिस्टिविटी टेस्ट होता है एक, इसके हिसाब से बहुत सारे टेस्ट इसमें होते हैं। देन यू कैन गो फॉर केमिकल अटैक कितना हुआ है, सल्फेट अटैक, और भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की कैटेगरीज में आते हैं। सो ये सारे टेस्ट आपकी स्ट्रक्चरल टेस्ट कंडक्ट करने के बाद में आपको एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। वो रिपोर्ट में बिल्डिंग की कंडीशन और प्रॉबेबल हेल्थ वो आप लोग बताएंगे उसमें आपको कि दिस बिल्डिंग कैन अनदर लॉस फॉर 5 years, 10 years, 15 years और सो। अब उसमें ये हो सकता है कि वो आपको कुछ रिकमेंडेशन दें कि भाई कुछ मेंबर्स में जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पे डैमेज इज़ मोर देन 30% एंड वेयर इट रिक्वायर्स सम मॉडिफिकेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर और सम रेट्रोफिटिंग, तो वो उसमें रेट्रोफिटिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा। या उसके नीचे जो 20% या 10% की रेंज में डैमेज है विद सम रिपेयर मैकेनिज्म यू कैन इम्प्रूव अपॉन दैट। तो रेट्रोफिटिंग जो प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो दिस वाज ए ब्रीफ आइडिया आई हैव गिवन यू अबाउट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के बारे में। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।